सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। नागौर जिले के लाडू इलाके के ग्राम बाकलिया निवासी 1 महीने की बच्ची का जयपुर में उपचार चल रहा है। इस दौरान बच्ची की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव जाकर केस हिस्ट्री जुटाई, जिसमें कुल 25 लोगों को चिन्हित किया गया है। बारा के छबड़ा इलाके में परोलिया निवासी किसान की 3 दिन पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस पर अब भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। भाजपा के स्थानीय विधायक प्रताप सिंह सिंधवी ने मृतक के परिवार को मुआवजा दिलवाने को लेकर तहसीलदार और पटवारी पर आरोप लगाया। कांग्रेस के कोटा पिपलदा विधायक राम नारायण मीणा ने भी मृतक के घर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सहित परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। जोधपुर में लॉकडाउन के बीच डीसीपी प्रीति चंद्रा की पहल पर बुजुर्गों के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को चिकित्सा परामर्श देने के साथ ही लगभग 6,000 मरीजों को ठीक किया गया। कोटा की फूलों की मंडी में आजकल एरोड्रोम सर्किल पर लगती है और लेकिन तड़के लगने वाली इस मंडी में फूलों की खेती करने वाले किसान और दुकानदार टूटे दामों से परेशान हैं। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लचर इंतजाम मंडी के हालातों को खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने बसें बंद करने का निर्णय लिया हुआ है। ऐसे में बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान पड़ा है। आवागमन नहीं होने के चलते जहां यात्री परेशान हो रहे हैं, तो वहीं लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जोधपुर के ओसिया को मगज यानी तरबूज के बीज से मिठाइयां और दवाइयां बनाने वाले उद्योग का सबसे बड़ा हब माना जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये व्यापार पूरी तरह से रुक गया है, जिसके चलते व्यापारी भी खासे परेशान हैं। कोरोना के चलते 900 करोड़ का कारोबार भी ठप हो गया है, तो वहीं 2,000 से ज्यादा मजदूरों का रोजगार रुक गया है। लॉकडाउन पीरियड में 2 महीने में तकरीबन 175 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो चुका है। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से वीरान पड़े भरतपुर केंद्रीय बस स्टैंड पर थोड़ी हलचल नजर आई और बस स्टैंड से पहली बस धौलपुर से जयपुर के लिए 12 बजे रवाना हुई। यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग बस स्टैंड पर ही कराई जा रही है। यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों के मुताबिक बसें शुरू होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही अन्य रूट की जो बसें हैं वो भी शुरू हो जाएंगी और स्थिति पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। बालोतरा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्री सप्लाई का काम राशन डीलर्स को देने का विरोध जारी है। दरअसल पहले स्वयं सहायता समूह ये काम करते थे और अब इन समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। ऐसे में इन महिलाओं ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से मुलाकात की और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। मंत्री ने इन महिलाओं को जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन विरोध के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय का बड़ा हब है, लेकिन कोरोना के चलते जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों की कमर टूट गई है और मजदूरों के पलायन के बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई है। इन वस्तुओं का एक्सपोर्ट विदेशों में होने से सालाना 1,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता था, लेकिन अब कोरोना के कारण उपजे हालातों ने व्यवसाय चौपट कर दिया है। करौली रोडवेज बस स्टैंड से 2 महीने बाद जयपुर के लिए पहली बस यात्रियों को लेकर रवाना हुई। बस सेवा शुरू होने से यात्री खुश नजर आए। इस दौरान सभी जरूरी एहतियात बरते गए और हालांकि पहले दिन पहली बस में कोरोना का खौफ साफ तौर पर नजर आया। करौली से मात्र 9 यात्रियों ने टिकट बुक करवाए, जबकि हिंडौन से 3 और दौसा से 9 यात्रियों के टिकट बुक हुए। करौली बस स्टैंड से 2 बस जयपुर के लिए शुरू की गई हैं। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर नगरपालिका के सफाई कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी लगातार जारी रही, जिसके चलते जिले में सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। नगरपालिका के जेसीबी चालक से पुलिस द्वारा मारपीट के आरोप के चलते सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। इसके चलते एडीएम गुंजन सोनी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नगर पहुंचे और जहां सफाई कर्मियों ने रायसिंह नगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होंगे सफाई कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे। चूरू में एक और कोरोना का खौफ बरकरार है। दूसरी ओर यहां भीषण गर्मी के चलते लोगों में लू लगने का डर भी दिखा जा रहा है, जिसके चलते यहां लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थ, छाछ, राबड़ी, प्याज जैसी राहतकारी चीजों का सेवन कर रहे हैं। जयपुर में मालवीय नगर के 35 परिवार अपने दिवंगत परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए रवाना हुए। विधायक कालीचरण सराफ ने निःशुल्क बसों से
हरिद्वार के लिए इन्हें रवाना किया। बसों को रवाना करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और सभी को मास्क, सैनिटाइजर दिए गए। सभी परिवारों के लिए रहने, खाने, नाश्ते और जयपुर आने जाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की गई है। इसके लिए इन सभी परिवारों ने विधायक सराफ का आभार जाहिर किया। इस मौके पर यस संस्था के अध्यक्ष आशीष सराफ, यात्रा के संयोजक सुरेंद्र शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन 4 में मिली रियायत के बाद अब चूरू में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती देखी जा रही हैं और बाजार में अन्य चीजों के साथ अपने पसंदीदा परिधान और ज्वेलरी की भी खरीदारी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। भरतपुर के कामा में आग का तांडव देखने को मिला। गांव नगला कुलबाना में पहाड़ी पर हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से आग लग गई और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग कितनी भीषण थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 दमकलों ने 17 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर जिला रेड जोन में शामिल होने के कारण यहां रोडवेज बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं कई अन्य जिलों में रोडवेज बसें शुरू कर दी गई हैं। कोटा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने शहर के करीब 12 थाना इलाकों की 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं अच्छी खबर ये भी है कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 289 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जयपुर के मंदिरों का जायजा लिया। देवस्थान मंत्री जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी पहुंचे और मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वो मंदिर में की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है और दूसरे मंदिरों में भी इसी तरह पालना होनी चाहिए। विश्वेंद्र सिंह ने इस मौके पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा से भी चर्चा की। महंत कैलाश शर्मा ने कहा कि मंदिर में सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी भक्तों को ऑनलाइन दर्शन ही कराए जा रहे हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और महंत कैलाश शर्मा ने छोटे मंदिरों को लेकर चिंता जाहिर की, जहां पर लॉकडाउन के कारण आमद बिल्कुल नहीं है। आज चांद दिखाई दिया तो कल ईद मनाई जाएगी। वहीं कोरोना काल में आई इस बार ईद को देखते हुए जरूरतमंदों के लिए हाथ भी बढ़ रहे हैं। कोटा में मुल्तानी लोहार समाज के लोगों ने ईद की खरीदारी पर खर्च न करके जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। लोगों को राशन सामग्री के साथ ही खीर सेवैयां बनाने की सामग्री भी वितरित की जा रही है। इस दौरान समाज के लोगों ने सभी से आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। लोगों के मुताबिक ईद की असली खुशी वही है जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सके। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के रोड नंबर 9 पर स्थित एक ऑयल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस की जांच जारी है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरबड़ा कस्बे में लोग लॉकडाउन 4 में मिली छूट में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर पुलिस ने अभियान चलाकर चालान काटने की कार्रवाई की है। झालावाड़ जिले में भी जीवन पटरी पर लौट रहा है। करीब 2 महीने बाद रोडवेज बसें भी चली तो लोगों के चेहरे खिल उठे। अलवर जिले के तिनकी रूड़ी निवासी युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हरसोली रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर जिले के मुंडावर सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर मीनल चौहान कोरोना सर्वे क्रॉस वेरिफिकेशन दल की प्रभारी के रूप में काम कर रही हैं। वहीं उनके पति डॉक्टर राहुल आर्मी अस्पताल कोलकाता में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 2 महीने से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच मुंडावर एसडीएम कार्यालय में विधायक मनजीत चौधरी ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने गर्मी के मौसम में बिजली पानी की समस्या पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में सोडावास रोड पर सरकारी फसल खरीद केंद्र पर काश्तकारों के वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं काश्तकारों का कहना है कि खरीद केंद्र पर कोई सुविधा नहीं है। पल्लेदार की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी परेशानी हो रही है। अलवर जिले की मुंडावर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब की 10 पेटी और 2 बियर की पेटी सहित बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है, लेकिन आरोपी फरार हो गया और अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं और रोगियों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। झालावाड़ जिले की अकलेरा नगर पालिका में नए ईओ अंचल सिंह गुर्जर ने पदभार संभाल लिया है और ईओ दीपक नागर के एपीओ होने के बाद ये पद रिक्त चल रहा था। सीकर जिले में कोरोना सैंपलिंग का काम जोरों पर जारी है। जिले में 77 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 6,313 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 4,893 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई।
दौसा जिले में सिकंदरा बांदीकुई रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोर की मौत हो गई। सूचना के बाद सिकंदरा नायब तहसीलदार जय सिंह यादव मौके पर पहुंचे और मृत मोर को दफनाया गया। कोटा के इटावा में जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला राजमार्ग 70 इन दिनों बेहाल पड़ा है। उमेदपुरा गांव के पास तो राजमार्ग हादसों का रास्ता बनकर रह गया है और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। धौलपुर के बसेड़ी उपखंड में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। सभी मरीज बाड़ी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। वहीं प्रशासन ने बसेड़ी के बोरेली, रतनपुर, नादनपुर, तुलसीपुरा, पिपरोन गांव में 500 मीटर की परिधि तक कर्फ्यू लगा दिया है। पाली जिले के सुमेरपुर इलाके में प्रवासियों के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और जिससे प्रशासन की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। ग्रामीण इलाके में एक साथ 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोगों ने धरना दिया। वार्ड 1 और 2 के लोग संभावित शराब ठेके के विरोध में धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर धरने पर बैठे हैं। जैसलमेर जिले में फलसून के नायब तहसीलदार ने फलसून और सुथारों की धाड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने होम क्वारंटीन वाले घरों का भी निरीक्षण किया और लोगों को घरों में रहकर क्वारंटीन के नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। धौलपुर के बसेड़ी इलाके के घड़ी फकीरा गांव में कुत्तों ने नीलगाय को घायल कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने नीलगाय को बचा लिया। उन्होंने वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक दोनों टीमें मौके पर पहुंचती तब तक नीलगाय वहां से भाग गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में एसडीएम ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। एसडीएम ने नाकाबंदी करवाकर अनावश्यक बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 49 लोगों के 5,500 रुपए के चालान काटे गए। नागौर जिले के डेह में जीरो मोबिलिटी और कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां लोग आराम से घरों के बाहर घूम रहे हैं। दोपहिया वाहन पराठे से दौड़ रहे हैं। यहां पुलिस चौकी होने के बाद भी कर्फ्यू नियमों की पालना नहीं हो रही। नागौर की मेड़ता सिटी नगर पालिका की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों को अब गति मिलने लगी है। नगर पालिका अध्यक्ष ईओ ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और बेहतर काम करने के निर्देश दिए। पाली के सादड़ी थाना इलाके के सुथारों का गुढ़ा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। बारां जिले की सीसवाली सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नजर आई। मंडी में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा के इटावा में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष रिंकू सोनी के नेतृत्व में सब्जी विक्रेताओं को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। नागौर जिले के पिपला के बास गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर 6 श्रमिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात से आए थे। उन्होंने प्रधानाचार्य से समय का सदुपयोग करने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जन सहयोग से रंग रोगन की व्यवस्था की गई और पेड़ पौधे लगाए गए। नागौर जिले लाडनू में बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं और रोजाना करीब 15 से 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। नागौर के लाडनू में कई संगठनों ने एसडीएम को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और सेना भर्ती रैली जोधपुर की बजाय पहले की तरह ही नागौर में कराने की मांग। लाडनू के रैगर मोहल्ले के 3 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इनमें से 2 महाराष्ट्र और अन्य अहमदाबाद से यहां आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने आइसोलेशन में रखते हुए इनकी जांच करवाई और इन तीनों युवकों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन तीनों को डीडवाना रेफर कर इनकी हिस्ट्री जुटाई जा रही है। नागौर के कुचामन सिटी में देर रात ट्रैफिक पुलिसकर्मी घर लौटने के दौरान रास्ते में बाइक का संतुलन खो बैठा और जिसके चलते गिरने से जवान चोटिल हो गया, जिसके बाद राजकीय अस्पताल में उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामनिवास पटेल ने लाडनू चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हुए निजी दुकानों का किराया नहीं लेने की घोषणा की है। अध्यक्ष ने कोरोना महामारी में 2 महीने का किराया माफ करने की घोषणा पंचायत समिति के सामने की। लाडनू में नूर फाउंडेशन ने ओरिएंटल बैंक के शाखा प्रबंधक को सैनिटाइजर भेंट किए हैं ताकि बैंक में कार्यरत कर्मियों के साथ ही यहां आवाजाही करने वाले ग्राहकों का ख्याल रखा जा सके ताकि कोरोना से जंग को जीता जा सके। नागौर में 28 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं जिले में अब तक 256 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इनमें से 119 केस वर्तमान में एक्टिव हैं और ये सभी अप्रवासी लोग हैं। यहां अब तक 11,608 सैंपल लिए गए, जिसमें से 9,385 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 1,966 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। नागौर के कालोली
चावंडिया गांव में चल रहे मनरेगा कार्य में मनरेगा श्रमिकों ने पारिश्रमिक कम मिलने को लेकर विरोध जताया और कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान नाराज श्रमिक हड़ताल पर बैठ गए। कोरोना को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मोबाइल ओपीडी यूनिट के जरिए दूर दराज की ढाणियों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम जारी रखा है। ऐसे में ही डीडवाना के सरदारपुरा कला गांव में भी मोबाइल ओपीडी पहुंची और ग्रामीणों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। नागौर जिले के पर्वतसर में वीर तेजाजी मंदिर के पास दिल्ली से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद युवक को क्वारंटीन कर दिया गया और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने गुड़ा, बालोतान, मडला सहित कई गांवों का दौरा किया और मनरेगा कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने श्रमिकों को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूक रहने का संदेश दिया। वहीं जन सुनवाई कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। आहोर की गोदन सरपंच मुल्की देवी चौधरी ने कोरोना से बचाव के लिए मनरेगा श्रमिकों को काढ़ा पिलाया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और बार बार साबुन से हाथ धोने की अपील। झालावाड़ जिले में भीषण गर्मी के दौर में पेयजल समस्या बनी हुई है। लोगों ने कई बार जलदाय विभाग को समस्या बताई, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में अधिकांश व्यवसाय यात्रियों पर ही निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाबा रामदेव का मंदिर बंद है और यात्रियों का आवागमन भी बंद है। ऐसे में अधिकांश दुकानों पर ताले ही लटके नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद सहित ग्रामीणों ने मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के टोबा में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिसके चलते जिला कलेक्टर और पुलिस उप अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। रामदेवरा में फर्स्ट इंडिया के पत्रकार सहित 24 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। एक होटल में बाबा रामदेव मंदिर के गादीपति राव भोम सिंह तंवर और महंत जगन्नाथपुरी महाराज की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। बारां जिले के समरानिया कस्बे में सहकारी खरीद केंद्र पर जींस की तुलाई नहीं होने के कारण किसानों ने प्रदर्शन किया और खरीद केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। सिरोही के नई जमीन गांव में अज्ञात कारणों से 3 झोपड़ियों में आग लग गई और जिससे तीनों झोपड़े सामान सहित जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अब पीड़ित परिवारों को मदद के मरहम भी लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते बाड़मेर में तालाबों का पानी सूखने लगा है, जिससे जलीय जीवों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। तो ऐसे में प्रशासन, पीएचईडी और आमजन के सहयोग से तालाब में पानी भरा गया ताकि जलीय जीवों को बचाया जा सके। अलवर के मूलिया गांव में बेटे से मारपीट का उल्हाना देने गए व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया। मुंबई से ट्रक के जरिए आसींद आए इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इस व्यक्ति को यहां आने के बाद स्कूल में क्वारंटीन कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उदयपुर के घंटागढ़ थाना इलाके में पुलिसकर्मियों ने निगरानी दल में शामिल शिक्षक से मारपीट की और विवाद बढ़ने पर पुलिसकर्मियों द्वारा शिक्षक के हाथ पर जोरदार प्रहार करने से शिक्षक के हाथ की हड्डी टूट गई, जिससे गुस्साए शिक्षकों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके चलते प्रशासन सतर्कता बरत रहा है और फिर शहर में कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। इसी कड़ी में प्रशासन फिर कर्फ्यू स्थलों को चिन्हित कर रहा है, जिसके बाद चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू की घोषणा कर दी जाएगी। आबू रोड के अंबाजी चौराहे पर रहने वाली ओझा परिवार की बहू ने कोरोना को शिकस्त दी है। महिला के सकुशल घर लौटने पर फूलों की बारिश करते हुए ढोल थाली के साथ ताली बजाकर स्वागत किया गया। वहीं अन्य संगठनों ने भी अभिनंदन कर कोरोना विजेता की हौसला अफजाई। कोटा पुलिस ने 2 दिन पहले हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुमानपुरा थाना इलाके के रामचंद्रपुरा निवासी रामस्वरूप की शराब पार्टी के दौरान 500 रुपए के झगड़े को लेकर हत्या कर दी गई थी। झालावाड़ के ज्वालापाटन में अंजुमन कमेटी ने ईद के किट सहित अन्य सामान वितरित किए हैं। वहीं कमेटी जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक 2926 राशन किट बांट चुकी है। कोटा में कोरोना मरीज ठीक होकर लगातार अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। घर लौटने वाले मरीजों का तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। ऐसे ही विज्ञान नगर विस्तार योजना इलाके में बुजुर्ग महिला के कोरोना को मात देकर अस्पताल से लौटने पर लोगों ने बुजुर्ग का स्वागत कर हौसला अफजाई की। जोधपुर में
रायका बाग पुलिया के पास खाली पड़े भूखंड की झाड़ियों में आग लग गई और आग लगने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बांसवाड़ा के घाटोल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। ये दोनों ही मरीज यहां मुंबई से आए थे, जिसके बाद इन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। वहीं प्रशासन ने इनके संपर्क में आए 18 लोगों को क्वारंटाइन कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। बांसवाड़ा में शहर कोतवाल ने देर रात पैदल गश्त की। इस दौरान बेवजह बाहर सड़कों पर घूमने वाले लोगों ने समझाइश की। वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर बेवजह निकले लोगों के वाहन जब्त किए गए। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जैसलमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर होम क्वारंटीन किए गए लोगों की जांच पड़ताल लगातार जारी है। कलेक्टर नमित मेहता ने होम संस्थागत क्वारंटीन गतिविधियों का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। नगर मंडल महिला मोर्चा श्रीकरणपुर के द्वारा आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्य कर रहे सदस्यों को होममेड मास्क बांटे गए। महिला मंडल द्वारा ट्रस्ट के सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। श्रीकरणपुर में ईओ सोहनलाल नायक ने बिना मास्क और सार्वजनिक जगह पर थूकने वालों पर कार्रवाई की है। 10 व्यक्तियों पर बिना मास्क और 1 व्यक्ति पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार में पंचायत स्तरीय क्वारंटीन समिति की बैठक हुई। छिपा बड़ौद में विद्युत वितरण कर्मचारी यूनियन द्वारा निजीकरण के विरोध में पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मी अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते नजर आए। सिकराय के अमोल धाम पर समाजसेवी अमित मीना और उनकी टीम के द्वारा सैकड़ों बंदरों को केले और जानवरों को टमाटर खिलाए गए। सीकर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव चंदूपुरा में एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर एसडीएम प्रशासन मौके पर पहुंचा और अपनी मौजूदगी में अधेड़ का अंतिम संस्कार करवाया गया। नोहर का बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम एक बार फिर से गुलजार होगा। पिछले करीब 1 दशक से अर्थव्यवस्थाओं की शिकार इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। बेगाना के लंगोड़ स्थित जीएसएस के ट्रांसफार्मर में लाइन फॉल्ट होने से आग लग गई। सूचना पर एईएन ओपी बाना सहित टीम मौके पर पहुंची। अलवर के बास कृपाल नगर में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में पति पत्नी और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। पाली जिले के प्रभारी अधिकारी आईएएस आलोक कुमार गुप्ता सुमेरपुर दौरे पर रहे। एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने जिला बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। अलवर की खेरतल थाना पुलिस ने पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अलवर की खेरतल पुलिस टीम ने अवैध शराब पर कार्रवाई की और एक आरोपी को अवैध शराब के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया। तो इसी खबर के साथ